नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी आशा करते हैं। तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके सामने और एक नए पाम को हम रीड करने वाले हैं यहाँ पर। और काफ़ी बेसिक सा हाथ है, काफ़ी कॉमन सा हाथ है और कह सकते हैं काफ़ी क्लियर पिक है। तो यहाँ पर जहाँ तक ने पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन मांगी है, तो हम लाइफ को प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि कैसा जीवन यहाँ पर रहेगा। अगर आप भी अपना हाथ बढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए इस हाथ को पढ़ेंगे हम और आपके सामने प्रेडिक्शन को रखेंगे और आप भी सीख सकेंगे कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर जो हाथ देख पा रहे हैं वो साइज़ में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कह सकते हैं कि हाथ जो है स्क्वायरिश बन रहा है। स्क्वायरिश का मतलब मेहनत जो है काफ़ी अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगी इनको। और जब अगर व्यक्ति के अंदर मेहनत अच्छी होती है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन हाथ में कमी कहाँ नज़र आ रही है? हाथ में कमी नज़र आ रही है फिंगर्स की लेंथ में। फिंगर्स की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी हो रही है और इसका मतलब थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में फैसले लेने वाला व्यक्ति यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता यहाँ पर नज़र आती है। तो ऐसे जातक जो है हमेशा कुछ ना हड़बड़ाहट में लगे रहते हैं किसी काम को करने के लिए। तो ये जो गुण है कभी कभी तो फायदा देते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में नुकसान भी देते हैं। तो जो अपने फैसले लेता है व्यक्ति वो काफ़ी जल्दबाजी में लेता है, रिस्क टेकर होता है जहाँ तक, मतलब रिस्क लेने वाला, रिस्क लेने से घबराता नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर फिंगर्स की लेंथ की हम बात करें, अगर मैं आपको फिंगर्स की लेंथ दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि दोनों फिंगर्स इक्वल हो रही हैं। मतलब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फिंगर हैं, सूर्य की फिंगर और जो गुरु की फिंगर है, दोनों आपस में इक्वल हो रही हैं साइज में। तो ये नज़र आ रहा है कि हाथ में मिक्स क्वालिटी नज़र आ रही है। और जो मिक्स क्वालिटी होती है मतलब जीवन में आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है, आर्ट से प्रेम भी है और कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी भी है और वो गुण भी हैं जो यहाँ पर होने चाहिए। मतलब दोनों मिक्स क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। और मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया भी है कि जब यहाँ पर गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो भाग्योदय जो होता है व्यक्ति का वो 35वें 36वें वर्ष में होने के चांसेस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 28वें वर्ष तक आप जातक का भाग्योदय होता है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा लेट जो है किस्मत का साथ मिलता है। वैसे वो चीज़ें जो सोचते हैं, अब जो बड़ा कार्य होता है वो 32वें 33वें वर्ष में होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें, शनि की फिंगर जो है लेंथ में जो है ठीक है, मतलब सभी फिंगर में टिल्टेशन आपको नज़र नहीं आ रही है। भले ही जो है फिंगर्स जो है छोटी हो चुकी है। जैसे देखिए एक मैं बात बता दूं, देखिए हाथ में आपके सभी पॉजिटिव साइन है, सभी अच्छे अच्छे साइन हैं, लेकिन जब फिंगर छोटी हो जाती हैं तो उसके जो एक्चुअल में फल मिलने चाहिए ना आपको, जो एक्चुअल में जो आपको वो उसके लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है। अगर शनि की फिंगर अगर ज़्यादा लंबी हो जाती तो पैसे का स्थिति काफ़ी अच्छी रह जाती, तो पैसा काफ़ी अच्छा आता। वैसे तो पैसा काफ़ी अच्छा जीवन में रहेगा, लेकिन और जो सुख है वो मिलते। लेकिन शनि की फिंगर क्या छोटी हो चुकी है तो मीडियम पैसा रहेगा, ठीक ठाक पैसा रहेगा, एवरेज पैसा रहेगा। तो ये कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बुध फिंगर की, तो बुध फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचना मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसी से बात करने में, किसी से बात विमर्श करने में ऐसे ज़्यादा शर्माता नहीं, शर्मीलापन व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो ये देखने को आ रहा है। और अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस होता है जब यहाँ पर बुध की फिंगर जो है बड़ी हो जाती है और फिंगर में टिल्टेशन ना हो, सूर्य की फिंगर अच्छी है, तो खुद का ज़्यादा बिजनेस करता है, खुद के प्रोफेशन में ऐसा व्यक्ति स्किल्ड होता है, अच्छा होता है। तो ये देखने को आ रहा है। चलिए आगे हम यहाँ पर अब माउंट्स को देखते हैं। माउंट्स यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। पहले तो आप गुरु पर्वत को देखें। इनके गुरु पर्वत को स्पेस जो है थोड़ी सी कम मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब फिंगर्स छोटी हो जाए, गुरु पर्वत थोड़े छोटे हो जाए, तो क्या होता है कि वो जो भौतिक सुख मिलने चाहिए व्यक्ति को वो नहीं मिल पाते हैं। हालांकि जीवन आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो वो गुण है या फिर वो प्रयास आप कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल पाता है। तो ये देखने को आ रहा है। तो लेकिन
गुरु पर्वत भले ही थोड़े से लो सेट है, लेकिन इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं मैं, इसके ऊपर आपको वलय की स्ट्रक्चरें बनती हुई दिखेंगी। ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चरें आपको बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो बताता है कि व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, भगवान को मानने वाला भी है, धार्मिक भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ऐसे जातक में दया भावना काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन उसके प्रभाव थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि गुरु पर्वत थोड़े से लो सेट आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइनें हैं। ये बताता है कि देखिए भाग्य रेखा से जीवन रेखा से निकलकर कुछ रेखाएं हैं जो गुरु पर्वत पर पहुंच रही हैं। तो ये बताता है कि जीवन में आपको तरक्की मिलेगी, और जीवन में जैसे जब ये लाइनें बनती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा कार्य जो है जीवन में अपने करता है, या फिर हम कह सकते हैं जीवन भर जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है लाइफ में होती रहती है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है गुरु पर्वत पर ऐसी लाइनों का बनना। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर शनि फिंगर की, शनि माउंट की, तो शनि के माउंट जो है ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर कोई साइन नहीं नज़र आ रहा है। भाग्य रेखा भी जो है पहुँच रही है, टूट टूट कर पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने का प्रयास हो रहा है, तो आगे चलकर भी जीवन अच्छा रहने वाला है। इसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। हल्का सा कॉर्डल ऑफ वीनस बनता हुआ आपको दिखेगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। पार्शल है, पूरा नहीं है। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी, पार्शल है, पूरा नहीं है। तो ये देखने को आ रहा है कि बचपन में दुख तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं, या फिर आर्थिक हो गया, या फिर बीमारी से जुड़ी होगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसे दुख जो तकलीफ़ें बचपन में रहती हैं जो ऐसे साइन बनाने का प्रयास होता है, तो ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूं तो सूर्य पर्वत ठीक है, सूर्य पर्वत दबे हुए नहीं है, फ्लैट है, और इसके ऊपर सूर्य रेखा हल्की सी आपको नज़र आ रही है जो मान सम्मान में वृद्धि करेगी। और देखिए जब सूर्य रेखा बनती है तो काफ़ी लोगों से जान पहचान ऐसे व्यक्ति की होती है, सोसाइटी में काफ़ी नाम ऐसे व्यक्ति का होता है। ठीक है, तो काफ़ी जानने पहचाने वाले ऐसे व्यक्ति को होते हैं, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन 45 के बाद सूर्य रेखा स्टार्ट हो रही है, तो 45 के बाद सूर्य रेखा का स्टार्ट होना ये बताता है कि मतलब 45वें वर्ष के बाद जीवन में काफ़ी अच्छा मोड़ आने वाला है और जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सूर्य पर्वत पर ऐसा कोई नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत के ऊपर जो है आपको बुध पर्वत जो है अच्छे हैं, स्पेस इसको काफ़ी अच्छी मिल रही है, इसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लूप ऑफ ह्यूमर जो कहते हैं उसको बनने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर हो रहा है। देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हाथ में बनती हुई आपको दिखेगी, तो ये जातक को ह्यूमर बनाते हैं, जातक के अंदर जो ह्यूमर होता है काफ़ी अच्छा होता है। व्यक्ति हमेशा जो मजाक वगैरह काफ़ी अधिक करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी अवसर पर ये व्यक्ति गए तो उस अवसर को अच्छा करना या फिर उस माहौल को अच्छा करना ऐसे व्यक्ति की हमेशा चाहता रहता है। तो ऐसे जातक हमेशा मजाक वगैरह ह्यूमर वगैरह काफ़ी अच्छा करते हैं और उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा साइन बना है। यहाँ पर ह्यूमर काफ़ी कम हाथों में ऐसे देखने को आपको मिलता है, तो ये चीज़ें आपके हाथ में बन रही हैं। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर शुक्र पर्वत को देखते हैं। तो शुक्र पर्वत जो है आपको यहाँ पर चीज़ें नजर आएंगी कि जो इनकी जीवन रेखा है ऐसी, और इसको स्पेस काफ़ी अधिक मिलने का प्रयास यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि घर से बाहर रहकर ये व्यक्ति पैसा कमाएगा, या फिर ऐसा नहीं कि घर पर ही रहकर अपना प्रोफेशन करेगा, हमेशा घर से दूर ही रहकर व्यक्ति अपना कारोबार करता है या फिर पैसा कमाता है, कोई भी जॉब में हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। और अगर हम बात करें शुक्र पर्वत की तो इसको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, हल्का सा पिंकिश रंग है और गुलाबी रंग है और फुला हुआ है। तो जीवन में जो भी ऐशो आराम जो चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, वो व्यक्ति हासिल कर लेगा। तो ये चीज़ें आपके हाथ में नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के शुक्र पर्वत अच्छा हो जाता है तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, और व्यक्ति वो सभी सुख भोगता है जो उसको चाहिए। खासतौर पर जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, वो व्यक्ति भोगता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपके हाथ में बनती हुई नजर आ रही है। अगर चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत पर कुछ जो ट्रैवलिंग की लाइनें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, कुछ रेखाएं हैं ऐसी कुछ बनती हुई आपको दिखेंगी जो जीवन रेखा से ऐड हो रही हैं। तो बिल्कुल फॉरेन ट्रैवलिंग है, कुछ खड़ी रेखाएं आपको जीवन में मिलती है। हमेशा जीवन में हमेशा यात्राएं लगी रहेंगी, हमेशा सफ़र लगा रहेगा, और कुछ छोटी कुछ बड़ी यात्राएं हमेशा जीवन में होती रहेंगी। तो ऐसे साइन आपके चंद्र पर्वत पर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हल्का सा फिश का सिंबल भी बनता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, यहाँ पर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नजर आ रही है। तो फिश का सिंबल अगर चंद्र पर्वत पर बनता है तो व्यक्ति जीवन भर जो है यात्राएं करता है, सफ़र करता है, और ऐसे यात्राओं से उसको लाभ भी होता है। ज़्यादातर धन लाभ ऐसे व्यक्ति को उस ट्रैवलिंग से होता है। तो ये नज़र आ रहा है चंद्र पर्वत पर, और चंद्र पर्वत पर अगर ऐसे साइन है तो व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग भी करता है, विदेश यात्रा भी करता है। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। चलिए अब हम जीवन रेखा को देखते हैं, रेखाओं को देखते हैं क्या कह रही हैं रेखाएं इनके बारे में। तो पहले इनकी जीवन रेखा को देखें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में इनको काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं, या फिर वो बीमारी से रिलेटेड हो, या फिर कोई ना कोई ऐसी बीमारी, या फिर क्या छोटी छोटी बीमारियां हमेशा जीवन में बचपन में लगी रहती थी, और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन हम बात करें कि जीवन का एक्चुअल में स्टार्टिंग यहाँ पर हुआ है, और ये प्रॉपर कर्व के साथ अंदर आगे बढ़ रही है। मतलब यहाँ पर पारिवारिक सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, परिवार का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने आपको यात्राएं बताई ना, तो फॉरेन सेटलमेंट नहीं होने वाला, फॉरेन सेटलमेंट का तो योग है ही नहीं, लेकिन फॉरेन ट्रैवलिंग के योग है। तो व्यक्ति परिवार के साथ भी रहेगा, परिवार के साथ भी यहाँ पर जुड़ा हमेशा रहेगा। अगर मैं परेशानियों की बात करूँ तो कुछ हर्डल्स हैं यहाँ पर। देखिए एक हर्डल जो है कम से कम 15 की एज में, यहाँ पर एक हर्डल आपको नजर आएगा जो है 18-19 की एज में, एक हर्डल यहाँ पर नज़र आ रहा है कम से कम 25 की एज में, और एक छोटे छोटे हर्डल जो है आपको। देखिए ये हर्डल जो होते हैं हमेशा काम को बिगाड़ते हैं, मतलब काम होने नहीं देते, या फिर कोई पैसे का लॉस हो जाएगा आपको, या फिर आपको कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर कोई ऐसे ही हेल्थ इशू हो जाएगा, कोई मतलब आप किसी भी जोड़ सकते हैं। ये हर्डल जो है आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मेजर साइन नहीं है। उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन आपको बनती हुई दिखेगी, यहाँ पर ऐसी कुछ प्रोग्रेस लाइन बनती हुई दिखेगी। और ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है कम से कम आप मान के चलेंगे 38वें और 39वें वर्ष में बन रही है। इसमें एक बड़ा कार्य इनके जीवन में होगा, और ये बड़ा कार्य जो है काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और ये कह सकते हैं कि भाग्य उदय कराए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ पर दोनों फिंगर्स, खास तौर पर सूर्य के फिंगर और गुरु के फिंगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होता है कि जीवन में भाग्योदय थोड़ा लेट होता है, 35 तक या 35 के बाद भी होने के चांसेस रहते हैं। तो वही चीज़ें आपके हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है, और हल्की सी कुछ ट्रैवलिंग की लाइनें यहाँ पे भी शो हो रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है लाइन। तो जीवन जो है अच्छा है, इसमें कोई हेल्थ इशू आगे चलकर नहीं है। हल्का सा जो डिस्टर्बेंस आएगा यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन जो है मिटती हुई और थोड़ी सी टूटती हुई नज़र आएगी। तो कम से कम 55 साल में कुछ ऐसी बीमारी जो लंबे टाइम तक चल सकती है, और ये ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा नीचे से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ऐसी भाग्य रेखा आपको दिखेगी। और ये भाग्य रेखा बताते हैं कि बचपन से जो एक्चुअल में जो भाग्य उदय हुआ है, एक्चुअल में जो कंडीशनें हाथ में आपको नज़र आ रही हैं, एक्चुअल में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है 22वें 24वें साल में यहाँ पर कंडीशनें हाथ के लिए चीज़ें आपके लिए अच्छी बनी हैं, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है कि जो एक्चुअल में आपका पीरियड था वो 24वें साल से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक हर्डल दिखेगा आपको। देखिए ये जो है भाग्य रेखा उठी और यहाँ पर चलकर यहाँ पर टूटी है। देखिए यहाँ पर जो है ये जीवन रेखा यहाँ चली और यहाँ जो है ये टूटी है, यहाँ पर चल आगे कंटिन्यू हो रही है। तो एज बन रही है कम से कम आप मान के चले कि 30वां वर्ष 31वां वर्ष। इसमें कुछ बदलाव के जीवन में आएगा, या फिर बड़ा लॉस आपका इंतजार कर रहा है, या फिर कोई हम कह सकते हैं जब रेखाएं बदलती हैं, जब रेखाएं टूटती हैं तो कोई इफेक्ट जो है जीवन में पड़ता है। तो ये चीज़ें हाथ में आपके नज़र आ रही है इस बोर्ड पर। कम से कम 30 का वर्ष बन रहा है, या फिर आपको 29 का वर्ष मान ले, या 31वां वर्ष मान ले, आगे पीछे कर सकते हैं 1 से 2 साल। लेकिन इस एज में आपको यहाँ पर परेशानी आएगी, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उसके बाद प्रॉपर जो है ये लाइन जो है ऐसी कुछ बनने का प्रयास हो रही है, आगे चल रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल में अभी का जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है, इनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल जो है बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि
35 के बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि अचानक से भाग्य उदय होगा 38वें 29वें साल में। यहाँ से जो लाइन और यहाँ पर डार्क हो रही है, थोड़ी सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ से लाइन आगे चल रही है। तो वही कंडीशन हाथ में, मैं जैसे मैंने बताया वही कंडीशन हाथ में नजर आ रही है। यहाँ पर अच्छा खासा मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये तो इनकी जीवन रेखा हो गई, सॉरी यहाँ पर कैरलाइन हो गई, ये यहाँ मस्तिष्क रेखा हो गई, यहाँ पर एक हेल्थ लाइन जा रही है। तो ये बहुत प्रॉपर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। हल्का सा मनी ट्रायंगल यहाँ से खुल रहा है, आपको यहाँ पर दिखेगा। तो पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा इनके पास जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। लेकिन खर्चे भी काफ़ी अधिक होंगे, पैसे आएंगे और जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। तो खुलने से क्या होता है कि पैसा तो काफ़ी खूब आता है, लेकिन उसी फ्लो से निकलता भी है। तो ये चीज़ हाथ में नज़र आ रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ से एक यब का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। और ये जो पीरियड बन रहा है अभी का, जो है हम कह सकते हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ मानसिक तनाव हम रह सकते हैं कैसे जीवन में, तो वो उसको बताता है। लेकिन वो छोटे छोटे तनाव होंगे, छोटी छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन वो बड़ी मेजर कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये प्रॉपर यहाँ पर सीधी है लाइन, यहाँ से 50वें वर्ष, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम मानेंगे 47, यहाँ से कम मान के चलेंगे आप 60वें वर्ष में कोई बदलाव के जीवन में आ रहे हैं। यहाँ से लाइन जो है बाई 4 हो रही है, ऐसा मेजर इशू नहीं है। और आगे चलकर जो है जीवन अच्छा रहने वाला है। और देखिए अगर हृदय रेखा की बात करते हैं तो हृदय रेखा जो है यहाँ पर इसका जो ख़त्म होने का जो चांस है, या फिर हम आगे नहीं बढ़ पा रही है, ये शनि पर्वत या गुरु पर्वत की तरफ इसका रुख है। तो बिल्कुल जातक ईमानदार तो है, और कह सकते हैं कि अपने रिश्तों काफ़ी ईमानदारी से सच्चाई से निभाएगा। लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है और व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है यहाँ पर इमोशनल होगा, ठीक है। हल्का सा पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, और थोड़ी सी आँख से दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यब का सिंबल जो है सूर्य पर्वत के नीचे दोनों यब के सिंबल बनने का हो रहे हैं। तो जब ये यब के सिंबल सूर्य रेखा के नीचे बनते हैं, अधिकतम लोगों को यही देखने को आया है। तो पेट से जुड़ी हल्की सी परेशानियां होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये यब का सिंबल बड़ा नहीं है। लेकिन जो है यब का सिंबल जो बड़ा है वो यहाँ पर जो है आँख से रिलेटेड दिक्कत आपको दे सकता है, आँख की प्रॉब्लम आपको फेस करने को आ सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुल मिला के मेरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, और अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे साथ संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।